राम राम जी। राम राम जी। राम जी। ओहो चोपड़ा साहब, यारों से नजर बचा कर निकल रहे हो। ओह सिंह साहब, नहीं सिंह साहब, ऐसा कभी हो सकता है? वो तो क्या था कि मेरा ध्यान कहीं और था, इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया। और सुनाइए, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है चोपड़ा जी, पर बातें बनाना कोई आपसे सीखे। भला आपसे कोई बातों में जीत पाया है? ऐसे तो कोई बात नहीं, और सुनाए कोई नई ताजी। चोपड़ा जी कैसा जमाना आ गया है। वो वर्मा जी है ना मेरे पड़ोसी, हाँ जो एमसीजी से रिटायर्ड। हाँ 1 साल पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी। हाँ हाँ, मालूम है। तो घर में प्राइवेसी को लेके क्लेश रहने लग गया है। ओहो। उसी रोज रोज के क्लेशों से तंग आकर वर्मा जी अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम रहने चले गए। बाकी ये तो हर घर की कहानी है चोपड़ा साहब। देखो, जो माँ बाप अपना खून पसीना मेहनत की कमाई तन मन लगाकर उन्हें कामयाब बना देते हैं, बाद में वही औलाद उनको वृद्धाश्रम रहने पे मजबूर कर देती है। चलिए छोड़िए, हम भी क्या बातें लेके बैठ गए। आपने भी 6 महीने पहले अपने बेटे की शादी की है। हाँ हाँ। हर घर की कहानी है ये वर्मा जी वाली। कहीं आपके घर में भी तो प्राइवेसी को लेके क्लेश तो नहीं हो रहा? अभी तक तो भगवान की कृपा है, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अगर जो भगवान को मंजूर, ऐसा है सिंह साहब, मैं चलता हूँ। अपना काम तो हो गया। वो वर्मा जी है ना मेरे पड़ोसी, 1 साल पहले उन्होंने अपने बेटे की शादी की। तो घर में प्राइवेसी को लेके क्लेश रहने लग गया। इसी रोज रोज के क्लेशों से तंग आकर वर्मा जी अपनी पत्नी के साथ वृद्धाश्रम रहने चले गए। हर घर की कहानी है ये वर्मा जी वाली। हर घर की कहानी है यार साहब। में भी तो प्राइवेसी को लेके क्लेश तो नहीं हो रहा? हर घर की कहानी है चोपड़ा साहब। प्राइवेसी को लेके क्लेश तो नहीं हो रहा? प्राइवेसी को लेके क्लेश तो नहीं हो रहा? प्राइवेसी को लेके क्लेश तो नहीं हो रहा? हे परमात्मा, हमारे बच्चों की और परिवार की अच्छी नजर बनाए रखना। हेलो, सुनो। कमरा हवादार और खुला होना चाहिए, और जैसा जैसा मैंने तुम्हें बोला है ना, बिल्कुल वैसा होना चाहिए। और हाँ, अगर इस बारे में किसी को कुछ भी पता चला ना, तो तुम्हारी खैर नहीं है, समझे? किसको कहूँ मैं अपना, किसको कहूँ पराया, कोई नहीं किसी का, झूठी है सारी माया, झूठी है सारी माया, झूठी है सारी माया।
नीलम, अब बंद भी करो रोना। हमने जो फैसला लिया है ना, बिल्कुल सही है। स्वाभिमान से बढ़ के और कुछ नहीं होता। इससे पहले कि बच्चे हमें कुछ जवाब दें और हमें महसूस हो, हमें खुद ही अलग हो जाना चाहिए, समझे? लेकिन एक बार हम दोबारा आकाश और मंजू से बात कर लेते। देखो ना, अभी तो उनकी शादी को 6 महीने हुए हैं और आज तक कभी उन्होंने हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं की। सवाल आवाज का नहीं है, सवाल एहसास का है। अरे मैं ये कह रही थी कि आप एक बार और सोच लेते। नीलम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहर के बाहर मैंने एक वृद्धाश्रम देख रखा है और मेरी इतनी पेंशन है कि मैं तुम्हारा और अपना खर्चा उठा सकूं, समझे? एक ही बात के पीछे पड़े हो, आपको क्यों जाने की लगी है? सोच लो ना एक बार और। सोच लिया भाई, सोच लिया। सर बस आप ही की प्रेजेंटेशन पे काम कर रहा हूँ, कल रेडी हो जाए, डोंट वरी। सुनो, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे मंजू, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है कल, बस 2 मिनट दो, ये काम खत्म कर लूं। अब वैसे भी हमारी पूरी जिंदगी तो सुननी है मुझे। आप कभी तो सीरियस हो जाया करो। पापा जी, बताओ। वो बात ऐसी है कि नीलम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शहर के बाहर मैंने एक वृद्धाश्रम देख रखा है और मेरी इतनी पेंशन है कि मैं तुम्हारा और अपना खर्चा उठा सकूं। मंजू, इतनी बड़ी बात हो गई है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, और तुम मुझे अब बता रही हो? हाँ, तो अब पता चल गया ना आपको। अब कल हमें मम्मी पापा को सुबह सरप्राइज देना है, ठीक है? समझ गए ना? सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे आप इसकी टेंशन मत लो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया। न्यूज़पेपर पढ़ने में लगे हो, पहले मेरी सुनो। चलो चलो चलो, वृद्धाश्रम वृद्धाश्रम। सोचो ना, कुछ तो सोच लो। कैसे रहेंगे बच्चों के बिना कहीं? बोलो ना, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? पापा, मम्मी, आप लोगों को हमारे साथ चलना पड़ेगा। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? तो चलें? मैं दिल से हंस रहा हूँ, आंखों में भर के पानी। मैं दिल से हंस रहा हूँ, आंखों में भर के पानी। कैसे सुनाऊं सबको ये करुणा भरी कहानी। मैं दिल से हंस रहा हूँ, आंखों में भर के पानी। उजड़े हुए चमन में तू फूल बन के आया। वीरान था ये जीवन,
खुशियों का बादल छाया। उजड़े हुए चमन में तू फूल बन के आया। वीरान था ये जीवन, खुशियों का बादल छाया। हमको मिला प्रभु से मेरे लाल तू निशानी। मैं दिल से हंस रहा हूँ, आंखों में भर के पानी। आई तेरी जवानी, कितना हमको चाहा। दिन रात सेवा करके निज धर्म को निभाया। आई तेरी जवानी, कितना हमको चाहा। दिन रात सेवा करके निज धर्म को निभाया। करवट बदल रहा क्यों तेरा कर्म तेरी वाणी। मैं दिल से हंस रहा हूँ, आंखों में भर के पानी। मैं दिल से हंस रहा हूँ, आंखों में भर के पानी। बेटा ये हमें कहाँ ले आए? आकाश, किसका घर है बेटा ये? मम्मी जी, ये है हमारा घर, आपका घर, पापा जी का घर, आकाश का घर, मेरा घर। बेटा हमारा पुराना घर तो सही था, तो ये सब किस लिए? पापा, आपको याद है पिछले हफ्ते माँ बाथरूम से फिसलते फिसलते बची थी, और आपको भी घुटनों में कितनी तकलीफ होती थी सीढ़ियाँ चढ़ने में। आपको ये जान के खुशी होगी, ये जो घर है ना, इसमें लिफ्ट है, और तो और मैंने बाथरूम की टाइल्स भी ऐसी लगवाई हैं जिसमें बिल्कुल भी फिसलन नहीं है। पापा जी, मैंने महसूस किया था कि आप दोनों अपने ही घर में सिमट कर रह गए थे। आपको अपने रूम से डाइनिंग टेबल तक आने में भी कितनी परेशानी होती थी, लेकिन ये घर इस तरीके से बनाया गया है कि यहाँ पर आप दोनों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप दोनों बहुत आराम से रह सकते हैं। आइए मम्मी जी, आपको घर दिखाती हूँ। आइए पापा जी। वो देखिए मम्मी जी, बालकनी, यहाँ से बहुत ताजी हवा आती है। और मुझे पता है मम्मी जी कि आप रोज तुलसी की पूजा करती हैं, इसलिए मैंने बाहर बालकनी में तुलसी का पौधा भी लगवा दिया है। कैसा लगा आपको अपना नया घर? बहुत अच्छा है बेटा, बहुत सुंदर है। मम्मी जी, ये कमरा आपका और पापा जी का खुला और हवादार है। और ये फर्स्ट रूम मैंने आपके लिए चूज इसलिए किया है क्योंकि पास में बालकनी है। आप जब चाहें बालकनी में ठंडी ठंडी हवा खा सकती हैं। बड़ी समझदार हो गई। आइए मम्मी जी, आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ। मम्मी जी, ये रूम आकाश का और मेरा है। शर्मा गई बिटिया। बेटा इतना सब खर्चा किस लिए? आजकल के तो बच्चे तो खुद ही प्राइवेसी चाहते हैं, और आप सब हमारे साथ रहना चाहते हैं। पापा, आपको एक बात बताऊं, मंजू ने मुझे पहले ही धमकी दे दी थी। धमकी? कैसे धमकी? पापा, मंजू ने मुझसे ये कहा था कि अगर हम लोग अलग से घर लेते हैं तो हम तो नौकरी वाले इंसान हैं, अब हम लोग नौकरी पे चले जाएंगे तो घर पे ताला रहेगा। तो इसलिए इसका यही मानना था कि अगर रहेंगे तो सारे साथ में रहेंगे, क्योंकि कल को अगर हमारे बच्चे हुए तो उनको कहानियां कौन सुनाएगा। तो बस इसकी यही जिद थी कि तुम्हें अगर मम्मी पापा के साथ रहना है नहीं रहना है वो तुम्हारी मर्जी, मैं तो मम्मी पापा के साथ ही रहूंगी। चुप रहिए आप। पापा जी, क्या बेटे? वो आपके सूटकेस की चाबी। ओ,
मुझे बहुत दुख हुआ पापा जी। क्या मैं इतनी बुरी बहू हूँ? आपको ऐसा लगा कि मैं आपको घर से निकाल दूंगी? मैं भी क्या करता बहू, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। मुझे तो ऐसा लगा जैसे तुम हमारे लिए किसी वृद्धाश्रम में जगह ढूंढ रही हो, जैसे कि हम तुम लोगों पे बोझ बन गए। हम तुम लोगों पे बोझ नहीं बनना चाहते थे बेटे। पापा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? जरूर आपकी सुनने में कोई गलती हो गई थी। मैं तो इसी फ्लैट के बिल्डर से बात कर रही थी। और आप ये क्या कह रहे हैं? आप हमारे ऊपर बोझ हैं? नहीं पापा जी, आप तो हमारी नींव हैं। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। अच्छा मंजू बेटा, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ उसे। अरे ये तीसरा कमरा किसका है? अरे मेरी प्यारी मम्मी जी, घर में मेहमान भी तो आते हैं, अब उन्हें क्या आप छत पे सुलाएंगे? हाँ बेटा। अच्छा मंजू, तू मम्मी पापा की बहुत चिंता करती है ना? इतने बड़े घर में कैसे हमारा मन लगेगा अकेले? ये बता दे दे अब जल्दी से। क्यों जी, ठीक कह रही हूँ ना? मैं भी यही सोच रहा था। मम्मी पापा अब चलें, आप दोनों को नए घर की पार्टी भी तो देनी है। सो, 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 सो। लो जी चाय पियो। मंजू बेटा, क्या सूखी चाय पिलाएगी? कुछ खाने को ले आ। अरे जो मार्केट से मिठाई लाया था ना, वही ले आओ, मम्मी को अच्छी लगेगी। जी अभी लाई। ये लीजिए मिठाई खाइए। लो जी, हाँ बेटा, तुझे तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। मम्मी बस, आप भी खाइए। मेरी बच्चे, तू तो साक्षात लक्ष्मी है। हम तो बेवजह ही दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चों पर शक कर रहे थे। सही मायनों में मुझे आज अपने शिक्षक होने पे गर्व नहीं है, बल्कि जितना आज मुझे गर्व है मुझे ऐसी बहू मिली। सही बात है जी, आज ऐसा लग रहा है जैसे सच में ही हमें अपना घर मिल गया है। अरे यार, अब दूर भी करो ये सीरियस मोड। और पापा, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जो हमारा नया घर है ना, वहां पे एक सीनियर सिटीजन क्लब है, वहां पे मैंने आपका नाम लिखवा दिया है। अब जब भी आपको राजनीति की बात करनी हो, वहां जाके करना, और मुझे माफ करना भैया। सुनो जी, आज मैं एक बात सोच रही कि ये घर हमारा ईंट पत्थरों का नहीं बना हुआ है, ये हमारे बच्चों के प्रेम और समझदारी का बना हुआ घर है। अब देखो ना, अगर हमारी मंजू और आकाश की जैसी सोच के सारे बच्चे हो जाएं, तो किसी भी बड़े बुजुर्ग को वृद्धाश्रम ना जाना पड़े। बिल्कुल ठीक कह रही हो निकलो। अच्छा, वो जो मैं फॉर्म लाया था वृद्धाश्रम से, वो कहाँ है? वो तो मैंने कब का फाड़ के फेंक दिया। चलो अच्छा किया। अच्छा अब ऐसा है, अब सो जाओ, सुबह में उठ के पार्क भी जाना है और मिस्टर सिंह से भी पूछना है कि भाई ये नए नए शगुफे आप कहाँ से लेके आते हो, कि भाई ये कहाँ से तुमने सीखा लोगों को भड़काना। प्राइवेसी जो है वो खाली तोड़ने के लिए नहीं होती, जोड़ने के लिए भी होती है, समझे? अब सो जाओ। ऐसे ही लोग होते हैं जो आपस में द्वेष पैदा कर देते हैं बच्चों के और माँ बाप के, और घर बर्बाद कर देते हैं। खूब अच्छे से सुना के आना। ठीक है पक्का, चलो अब सो जाओ। ठीक है। वैसे मंजू एक बात तो है, अगर तुम्हारी शादी मुझसे नहीं हुई होती ना, तो ये घर कब का बिखर चुका होता। चुप रहिए आप, ऐसा मत बोलिए। उस पर भरोसा करते हो? वो जो करता है ना, अच्छा ही करता है।